क्वीन ऑफ डेक्कन। जी हाँ, इस खूबसूरत शहर को इसी नाम से जानते हैं। जितना खूबसूरत ये शहर है उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास है और वीर मराठाओं की धरती की ये शान है। खैर फ़िलहाल हम हैं अभी पुणे जंक्शन पे और स्टेशन के अंदर आपको पुणे जंक्शन के कुछ ऐतिहासिक पिक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां स्टेशन का पुराना बिल्डिंग जो 1858 यानी आज से करीब 163 साल पहले और नई बिल्डिंग जिसको 1925 में बनाया गया था, ये सभी आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टेशन जो है वो सच में बहुत ही पुराना है। पर आज क्वीन ऑफ डेक्कन कहे जाने वाले शहर से हम सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी कि मुंबई की तरफ ट्रैवल करने वाले हैं और ये सफ़र हम पूरा करेंगे एक ऐतिहासिक ट्रेन में जो है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस यानी कि दक्कन की रानी। और यकीन मानिए सच में इस पूरे एरिया में इस ट्रेन की एक अलग ही पहचान है। बहुत सुना इस ट्रेन के बारे में और बहुत सारे फिल्मों में देखा इस ट्रेन को, और सबसे बड़ी बात जिस रूट से होकर ये ट्रेन गुजरती है वो इस पूरे सफ़र को यादगार बना देती है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस सुंदर से रेल सफ़र का। और मयूर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के नाश्ते के लिए, जल्दी मिलेंगे आपसे। तो मैं एक्साइटेड हूँ इस बात को सोच करके कि आगे जो घाट सेक्शन देखने को मिलने वाला है वो कितना खूबसूरत होगा। और ये लीजिए, दुर्लभ नज़ारों की शुरुआत अभी से हो चुकी है। ये WCM लोकोमोटिव्स हैं, सच में कुछ दिनों बाद और भी दुर्लभ हो जाएंगे। इस लोकोमोटिव ने इस रूट पे जितनी सेवाएं दी हैं ना, सच में वो काबिल तारीफ़ है। तो इस उत्कृष्ट यात्रा में बस एक ही चीज़ खल रही है, ये उत्कृष्ट रेक्स जो डेक्कन क्वीन की ओरिजिनल ब्लू वाइट लिवरी को ख़राब कर रही हैं। डेक्कन क्वीन में यात्रा हो रही हो और डाइनिंग कार के बारे में बात ना हो तो फिर क्या मतलब। जी हाँ, दशकों से इस ट्रेन में डाइनिंग कार भी अटैच होते हैं, जहाँ यात्री बैठ करके जो जलपान है वो कर सकते हैं। पर जिस वक्त हम यात्रा कर रहे हैं उस वक्त ये डाइनिंग कार तो था, पर यहाँ बैठकर नाश्ता करना अलाउड नहीं था। पर सच में कितना मज़ा आता होगा ना जब नाश्ता करते करते खूबसूरत खंडाला घाट को लोग निहारते होंगे। इस ट्रेन में अभी भी ICF रेक्स का इस्तेमाल होता है, पर जल्दी ही LHB डेक्कन क्वीन देखने को मिलने वाली है। पर ICF रेक्स की सीट जितनी आरामदायक होती है ना, उतने नए मॉडर्न LHB रेक्स की सीट नहीं होते हैं। पर ICF रेक्स की ये छोटे छोटे विंडोज़ ज़रूर से बाधा डालते हैं उस दृश्य पे जब ऐसे खूबसूरत रेल मार्ग से ट्रेन गुजर रही हो। वेस्टर्न घाट्स में यूँ तो बहुत सारे ऐसे रेल मार्ग हैं जिनको देखने के बाद सालों तक उनका अनुभव साथ रहता है, पर इस रूट की बात ही अलग है। भोर घाट की ऊंचाई पर जब ट्रेन धीरे धीरे पहुंचती है ना, तो सच में दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के पहले स्टॉप यानी कि लोनावला पे। जितना खूबसूरत ये रेल मार्ग है ना, उतना ही मुश्किल था इसका निर्माण करना। कल्याण से खोपोली तक रूट पहले ही बन चुका था और फिर उसके बाद पूना से भोर घाट की ऊंचाई पर पूना खंडाला रेल मार्ग बनाया गया, पर खंडाला से खोपोली के बीच कोई रेल मार्ग नहीं था, जिस कारण से लोगों को पूरा दिन लगता था बॉम्बे से पूना आने में। और सच बोले तो यही वो सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था जिसको बनाने में हज़ारों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस लाइन के पूरा होते ही बॉम्बे पूना रेल मार्ग भी पूरा हो गया और यात्रा आसान हो गया। और जब ये रूट नया नया बना था तो रिवर्सिंग स्टेशन भी बनाया गया था, पर 1929 के बाद जब रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तब सब बदल गया और एक नया रूट देखने को मिला। और आज इसी रूट पे हमारी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस चल रही है। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं खंडाला और यहाँ पे ट्रेन का कोई कॉमर्शियल हॉल्ट नहीं है बल्कि टेक्निकल हॉल्ट है। घाट में जाने से पहले यहाँ ट्रेन का जो ब्रेक है वो टेस्ट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। डेक्कन क्वीन को 1 जून 1930 में शुरू किया गया था, यानी आज से करीब 90 साल पहले। और ये भारतीय रेलवे की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी और साथ ही साथ पहली ट्रेन थी जिसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल हुआ। और इतना ही नहीं, ये पहली ट्रेन भी थी जिसमें पहली बार डाइनिंग कार लगाया गया। पहले जहां स्टीम एरा में 6 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगता था इस दूरी को तय करने में, वो अब इस ट्रेन के चलने से मात्र 2 घंटे 45 मिनट का हो गया। और सबसे हैरानी की बात पता है आपको, ये ट्रेन थी तो भारत की ही, लेकिन भारतीयों को इसमें ट्रैवल करने की अनुमति नहीं थी। जी हाँ,
उस वक्त बस यूरोपियन ट्रैवलर जो बॉम्बे से पूना हॉर्स रेस देखने जाते थे या फिर उसमें पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए थी। पर बाद में यानी कि 1943 से इसमें इंडियंस अलाउड हुए और साथ ही साथ वीकली से ये ट्रेन डेली हो गई। तो चलिए, हमने आपको घाट में पहुंचने से पहले इस ट्रेन के और इस रूट के बारे में कुछ रोचक बातें बता दी। अब थोड़ा गौर से इस खूबसूरत भोर घाट को देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घाट सेक्शन है और घाट सेक्शन पे जो भारी भरकम ट्रेन्स होती हैं उनमें बैंकर्स अटैच किए जाते हैं और यहाँ पे आप बैंकर्स लोकोमोटिव देख सकते हैं इस गुड्स ट्रेन के एंड में। वाकई ये सब देखकर समझ में आता है कि कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा होगा इस रूट को बनाने में। और वो आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है मानो बादलों के ऊपर से हमारी ट्रेन जो है वो जा रही है। और धीरे धीरे हम घाट से नीचे आ रहे हैं और अब जो लैंडस्केप है वो बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। जैसा कि जब भी मैं कोई सीनिक जर्नी करता हूं तो आपसे ज़रूर बोलता हूं कि जिस तरह से मैं फ़ील कर पा रहा हूं इन दृश्यों को देख करके, शायद आप वो वीडियोस के ज़रिए वो फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन आइए और ट्रैवल करिए इस रूट पे, तभी आप इसकी खूबसूरती को फ़ील कर पाएंगे। तो अभी कुछ ही देर में हम स्किप करेंगे कल्याण जंक्शन को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट पे। और हाँ, यहाँ से इगतपुर की तरफ एक लाइन गई हुई है जहाँ एक और खूबसूरत घाट सेक्शन दिखता है और जल्दी ही उसका भी जर्नी एक्सपीरियंस आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए, बस कुछ ही देर में हम अपने गंतव्य यानी कि दादर सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। पर हमारी ट्रेन का गंतव्य जो है वो CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। मुंबई में आने के बाद जब भी लोकल ट्रेन्स को देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि कितने लोग भारत के अलग अलग राज्यों से आते होंगे अपनी एक पहचान बनाने के लिए। पर इनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनके सपनों को ये सपनों का शहर पूरा करती है। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो तो इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी आने वाली जो जर्नीज़ है उनके बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।